जैसा कि मैं बताया था आपको कि मैं इस तरफ आ चुका हूँ और यहाँ पूरा जंगल ही जंगल है, आप लोग देख सकते हो। हे गाइस, कैसे हो आप सब? आई होप आप सब अच्छे होंगे। और मेरा नाम है आशीष, आप देख रहे हो मेरा यूट्यूब चैनल ASD फिल्म्स। तो अगर ये वीडियो अच्छा लगेगा तो इसको लाइक करिएगा, कमेंट करिएगा और मेरे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करिएगा। तो दोस्तों, आप सबको पहली बात तो मकर संक्रांति, जो कि साल में एक बार ही आता है। और और ये बहुत इसको हम लोग खिचड़ी कहते हैं भोजपुरी में। और मकर संक्रांति की नहीं, क्योंकि सुबह लोग नहाने जाते हैं और आज के दिन खिचड़ी भी खाते हैं और पतंग भी उड़ाते हैं। तो पतंग तो हम लोग उड़ा नहीं सकते क्योंकि हम लोग इतने बड़े हो गए हैं। तो और आज हम लोग ब्लॉग बनाने जा रहे हैं वन देवी। तो दोस्तों, हम लोग वन देवी आ चुके हैं और ये हमारे जो पंडित जी हैं जो बताएंगे अच्छे से कि वन देवी, एक छोटी सी हिस्ट्री बताएंगे आपको कि वन देवी कब उनका जन्म हुआ और कैसे वो यहाँ पे आई। और जो भी हिस्ट्री है इनसे जानिएगा और सुनिएगा। तो शुरू करिए। माँ वन देवी एक जंगल में ध्यान था। और जंगल में ध्यान था का गुरु चाहता गोरू। हाँ, गुरु चाहता के बाद में घास पे खिलाओ। तो माई वहीं प्रकट भई। जब प्रकट भई ने घास का तब ऊपर निकल के अंगुली काट दिया। अंगुली काट के खून प्रकट हो गई, मृत्यु हो गया। कोई मैंने नाम कर दिया। अच्छा, तब माता जी अली और बाद वो घास निकलल। घास करता ना तो खुरपा लग गई। जगह खुरपा लग गई, लगत माई निकल गई नहीं, अंगुली कट गई। खून लेके अच्छा खून लेके प्रकट हो गई नहीं। और ओकर बाद कैसे भइल बाबा? बाद में प्रचार हो गया, जनता जान गई आके पर
तो मंदिर बना सकते हैं। अच्छा, मंदिर बनाओ हमारे लिए, मंदिर बना और वो अपने से प्रकट हो गई। हाँ, और यहाँ जब एक तरह से माना जाता है कि सीता ही माँ थी ना वो। सीता यही है। हाँ, तो सीता जी है ही, और का कहला कि एजुक मान ले प्रकट भईनी। और जैसे कि मान ला कि ये जो वाल्मीकि जी साइड में अच्छा, तो वो उनके रखले रहला कि ये भूलत भटकट कैसे आ गया। अच्छा, भूलत भटकट ऐनी और ई वाल्मीकि जी रख लेना, और बाद लव कुश भइला। अच्छा, यह रे। हाँ, ठीक ठीक। और ही कुछ बाबा हैं जो के बारे में? बाबा भागेलू दास। अच्छा, ई बाबा भागेलू दास हुआ। बहुत पॉपुलर संत है। अच्छा। गंजाम में लेकिन रुपया पैसा अंदर कुछ नहीं। खाने मूर्ति बचे बोरो माँ। अच्छा अच्छा। कबला खाते बस। इसलिए खाने का नाम हो। तो ई केकर भक्त रहला हाँ माता? भक्त नाम अपन भक्त पूजा। अच्छा अच्छा, सन्यासी थे। हाँ हाँ। जुम्बान कालम बाबा लौटने खेलने में ऐसे जगह माई प्रकट हो गई। भैया क्या चाहता करें बहन पूछा हम कहते हैं ज़्यादा जब शरीर कहीं छूटे ऐसा खाने का होना चाहिए। शरीर कहीं छूटे स्थान हरे रहे। हाँ, यही ठीक। हाँ, तो बहुत बहुत धन्यवाद आप। गाँव में पहुँच गए, गाँव राजा बन गए। अच्छा, आपके घर के पहुँच गए, आपको तकलीफ डाल के अब तुझे घर जान चल पाए बजा गाय भर नहीं जा ना। और जब बात निकले मुँह तो खाली नहीं गए। अच्छा, ठीक है। तो बाबा बहुत बहुत धन्यवाद बतावे खातिर। और ये तो दोस्तों आपने जैसे कि पंडित जी बोले, आप लोग ध्यान से सुने होंगे। और अभी चलते हैं वन देवी की तरफ, और वहाँ पे दिखाते हैं कि वहाँ पे कितना अच्छा डेकोरेशन है, और यहाँ का पार्क भी घुमाएंगे आपको। तो चलिए चलते हैं फिर शुरू से। हाँ, तो व्यूअर्स, आपने ये देखा कि भागेलू बाबा की महानता क्या थी। वो जिस गांव में जाते थे उस गांव के लोग अमीर हो जाते थे। तो उनकी इच्छा ये थी कि मैं जहाँ रहूँ वहीं मेरी मूर्ति बनाई जाए। तो ये इनकी मूर्ति स्थापित हुई है। तो इनके बारे में हम लोग ने जान लिया। अब आगे चलते हैं पार्क में, वहाँ देखते हैं और वन देवी का जो मंदिर है वहाँ का दर्शन करते हैं। हाँ, ये देखिए मुख्य द्वार है मंदिर का, और आगे सामने दुकानें लगी हुई हैं। तो दोस्तों ये है मुख्य द्वार, और यहाँ पे दुकानें लगी हुई है जैसा कि पवन राय बता रहे हैं। और लेडीज़ का भी सामान है, और देख सकते हैं। हाँ, यहाँ पे लेडीज़ का सामान है। और क्या है यहाँ पे? चढ़ावे के लिए नारियल भी है, और भी है। यहाँ आसपास आपको नारियल चढ़ावे के लिए मिल जाएगा। और तो दोस्तों जैसा कि हम लोग एक पंडित से पता किए थे, लेकिन एक और पंडित से पता करते हैं यहाँ के बारे में, और इस बार हम लोग अच्छे से बताएंगे यहाँ की कहानी। तो चलिए स्टार्ट करते हैं वीडियो। ये मंदिर जो है प्राचीन मंदिर है। आप अपना नाम बता दीजिए पहले। मैं जगदीश मिश्रा बोल रहा हूँ, ग्राम सभा कहना से। जी। एक बनदेवी जो है प्राचीन मंदिर है जी। बनदेवी माँ की सीता के नाम से जी प्रसिद्ध है जी। यहाँ वाल्मीकि का स्थान वाल्मीकि का स्थान था जी। और यहाँ वही बनदेवी सीता इनका नाम रखे थे जी। और यहाँ पर तामसार नदी के तट पर रहते थे जी। और वाल्मीकि को अपना जो है सीता जी को जब वहाँ पर ले गए अच्छा। और यहीं से कहानी शुरू हुई। अच्छा, ऐसे कहानी शुरू हुई है कि हाँ। वाल्मीकि जी इनको ले गए। उसके बाद क्या हुआ पंडित जी? यहाँ पर जो है बहुत से लोग कहते हैं कि एक जंगल जो है पुराना है जी। पुराना जंगल है और इसमें जो है पहले पंडित जी व्यापार जब यहाँ पर होता था तो पहले जंगल में पहले के व्यापारी थे जी। बैल पर लाद करके लेके जाते थे जी। और अपना जो है मध्याह्न बेला था जी। और उसी में लोग व्यापारी रुक गए जी। जंगल में जी। और जब वहाँ से मध्याह्न हुआ तो सब बैल उठा करके अपना ले गए। अच्छा। उनका बैल धंस गया और वही जो है कहें कि हे देवी यहाँ के जो जंगल के देवी देवता होंगे अपना जो है हमारा बैल उठ जाएगा तो हम व्यापार में जो धन होगा हम समर्पित करेंगे। उसका बैल उठ गया और फिर अपना व्यापार में गया उसका धन जो है दूना प्राप्त हुआ। फिर गया देवी यही जो स्वप्न दिखाई कि अपना जो है तुम अपना फावड़ा लेकर के आओ और यहाँ पर अपना खाना
दोनों मूर्ति प्राप्त हुई। अच्छे। दोनों मूर्ति प्राप्त होने के बाद जो है अपना जो है वहीं अपना सेट अपना वहाँ पर बनवाया, मंडप पर बनाया। और बहुत प्राचीन मंदिर है ये। जी। हाँ, यही बात है। वही वाल्मीकि जो है सीता का नाम छिपा, वनदेवी का नाम छिपाने के सीता रख दी, इसीलिए अपना जो है कहे कि जितने यहाँ के देवतागण हो गए आपका सास और ससुर बनकर के सेवा करें। अच्छा। और उसके बाद लव कुश भी वहाँ पे हुए। लव कुश तो वहाँ पर हुए ना, ये जब तामसा पर ले गए थे जी, तामसा की नदी पर ले गए थे तो लव थे, तो वाल्मीकि जी अपने पूजा पाठ में ध्यान मग्न थे। तो सीता जो है इनको दिखा करके गई, बाबा लड़के को देखिए। मां देवी धाम पर चलकर आए हुए समस्त भक्तगण श्रद्धालुगण देवियों सज्जनों, देखे सौभाग्य से आप लोग माता जी के स्थान पर पहुंचे हैं। जी। माता जी का दर्शन पूजन करके फिर कहेंगे बाबा माता जी के नया मंदिर बनने में आपकी जो भी आस्था बने, जो भी इच्छा बने, आप इन सब को छू करके अपना दान करें। वही जो है सबका अंश, सबकी आस्था, सबके मेहनत की कमाई का अंश माता जी के नया मंदिर बनने में लगे। आपकी जो भी आस्था बने, जो भी इच्छा बने, माता जी के नया मंदिर बनने में दान सहयोग करने की आप निसंकोच होकर के अपना दान करें। सबका अंश, सबकी आस्था, सबके मेहनत की कमाई का अंश माता जी के नया मंदिर बनने में लगे। यह सुनहरा अवसर है, ठीक है। यह सुनहरा अवसर है। आपका दान, आपकी मेहनत की कमाई का अंश की तरह सार्थक जगह लग रहा है। हम लोग ये वीडियो बनाने के लिए आए हैं। माता जी के मंदिर से हजारों वर्ष के लिए अमर हो रहा है। सबका अंश, सबकी आस्था, सबके मेहनत की कमाई का अंश माता जी के नया मंदिर बनने में लगे। सौभाग्य से आप लोग माता जी के स्थान पर पहुंचे हैं। आपकी जो भी आस्था बने, जो भी इच्छा बने, माता जी के नया मंदिर बनने में दान सर्व करने की आप निसंकोच करके अपना दान करें। सबका अंश, सबकी आस्था। तो दोस्तों हम लोग आ चुके हैं अंदर और ये है वन देवी का मंदिर और यहाँ वन देवी आपको साक्षात दिख रही होंगी, उनकी मूर्ति बनाई गई है। और तो दोस्तों जैसा कि आपको मैं दिखाया कि मंदिर का अंदर का पूरा कि कैसे वहाँ पे माता जी विराजमान है और उनकी मूर्ति भी दिखाई आपको। तो ये हमारे लंबे चौड़े और सबसे बड़े भाई हैं पवन राय। तो ये कुछ बताएंगे आपको, इनकी बातें पूरी सुनिएगा और देखिए कितना अच्छा बताते हैं। और कौन भी है यहाँ पे, सुने पार्क भी है तो उधर भी घूमेंगे हम लोग। देखिए दोस्तों, जो हम लोग की संस्कृति है, हिंदू संस्कृति, हाँ, बहुत ही प्राचीन संस्कृति है और उस पर हम लोग को गर्व करना चाहिए। और जो भी चमत्कारें हैं वो कहीं न कहीं से हुई हैं, हाँ, तभी यहाँ पे स्थापित हुआ है। अच्छे। और क्या कहते हैं कि जो हमारी सनातन धर्म है वो सबसे पुराना धर्म है और वहीं से सारे धर्म निकले हुए हैं। हमारे धर्म पे हमें गर्व करना चाहिए और जो भी प्राचीन मंदिर हैं उनको हमें अवश्य जाना चाहिए एक बार, क्योंकि अपने धर्म से हमें जुड़े रहेंगे तभी अपनी संस्कृति से जुड़े रहेंगे। हाँ, और संस्कृति से जुड़ना बहुत ही अच्छी बात होती है, क्योंकि अपनी संस्कृति को भूल जाएंगे तो समझ ले कि आप भारतवासी नहीं है, अस्तित्व नहीं है। हमारे जो अस्तित्व है, आप किसी भी धर्म में चले जाइए, वहाँ पे अदर धर्म है जो आप देख सकते हैं, जो धर्म होते हैं भारत हिंदू धर्म को छोड़ के, वहाँ पे कुछ न कुछ नियम कानून बंधे हुए हैं। लेकिन हमारे धर्म की जो सभ्यता यही है कि यहाँ पे छूट है, आप कुछ भी जैसे भी कुछ भी अपना पूजा कर सकते हैं कहीं बैठ के और अपना जो भी है वहाँ लगा सकते हैं। तो आई होप आपको भैया की बातें अच्छी लगी होंगी, क्योंकि यहाँ पे इन्होंने बताया कि पूरी धर्म की बातें जो कि हम लोग को यहाँ का धर्म निभाना चाहिए। और चलते हैं अभी पार्क पे, चलिए।
तो दोस्तों यहाँ पे आ चुके हम लोग पार्क में, और यहाँ का गेट है ये, और आपको दिखाते हैं और कुछ यहाँ पे दिखाने लायक है। तो दोस्तों हम लोग पार्क के अंदर आ चुके हैं, और इतना आप लोग देखिए यहाँ पे, और यहाँ की हरियाली देख के मन करता है कि यहीं पे रहे हम लोग। इतना सुंदर बनाया गया यहाँ पे। ये वन बहुत प्राचीन है, और ये वन बहुत प्राचीन है जो इसको। तो दोस्तों अच्छा लगेगा तो इसको लाइक करिएगा, मेरे चैनल को सब्सक्राइब करिएगा, और कमेंट ज़रूर करिएगा कि यहाँ का व्लॉग कैसा बना। और मैं यहाँ आ गया हूँ पार्क के इस तरफ, और यहाँ पे एक तरह का समझिए कि लवर्स पॉइंट भी है, क्योंकि यहाँ पे बहुत प्रेमी आते हैं और बात करते हैं एक दूसरे से। और यहाँ पे कुछ उनका साइन भी बना हुआ है, आप लोग देख सकते हैं। और जैसा कि मैं बताया था आपको कि मैं इस तरफ आ चुका हूँ, और यहाँ पूरा जंगल ही जंगल है, आप लोग देख सकते हो। और अभी और भी बताते हैं आपको। दोस्तों मैं ये बताने वाला था आपको कि यहाँ पे मैं आपको पार्क दिखा दिया, जंगल दिखा दिया, और उसके बाद मैं दिखाने वाला हूँ आपको कुछ खेलने के लिए बच्चों के लिए बनाया गया था। तो यहाँ पे देखने में लगता है कि, तो दोस्तों हम लोग पार्क में तो आए थे, लेकिन आपसे कुछ बातें करनी थी कि यहाँ पे बहुत कम भीड़ होती है। और पहले यहाँ पे जंगल में कुछ जंगली जानवर भी रखे जाते थे, जैसे शेर हुआ और लेपर्ड हुआ, ये सब रखे जाते थे, लेकिन अब नहीं रखा जाता है क्योंकि वो सरकारी तौर पे बंद कर दिया गया यहाँ पे। और उसी की वजह से लोग आते भी नहीं हैं उतना। और यहाँ पर प्रमुख द्वार था यहाँ से आने का, लेकिन बंद कर दिया गया है, और बहुत कम भीड़ होती है यहाँ पे। तो बस आज के लिए इतना ही। और तो हे गाइस, अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो इसको लाइक करिएगा, मेरे चैनल को सब्सक्राइब करिएगा, और बताइएगा कि कैसा लगा आपको ये वीडियो, तो कमेंट जरूर करिएगा। और हाँ, ये मेरे भाई हैं जिन्होंने बहुत मदद किया और यहाँ पे लेके आए, क्योंकि मैं यहाँ पे देखा नहीं था वन देवी। तो ज़रूर से इस वीडियो को लाइक करिएगा। तो तब तक के लिए बाय, साइनिंग ऑफ आशीष एंड सीवीएस पांडे भाई। तब तक के लिए बाय। वीडियो को एंड करते हैं। यहाँ खड़ा हुआ
करते हैं हम लोग काफ़ी समय अरे से विंडो के नाम वीडियो प्रोग्राम चल जाएगा विंडो प्रिंट कर